नमस्कार साथियों, हम इस सेट में लेके आए हैं WLI का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का सेट। और ये सेट है 26 फरवरी 2022 और सेट नंबर 6। और सबसे पहले लिया है हमने SBF का। SBF की फुल फॉर्म होती है स्टाफ बेनिफिट फंड, हिंदी में कहते हैं इसको कर्मचारी लाभ निधि। तो जिनकी वेलफेयर के एग्जाम है उनके लिए ये सेट बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो चलिए अपन इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ अपने को जानना है CSBF की फुल फॉर्म। तो CSBF की फुल फॉर्म होती है सेंटर स्टाफ बेनिफिट फंड, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय कर्मचारी लाभ निधि। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपका 3 है। वैसे दोनों भी महत्वपूर्ण है, 3 भी है कि स्टाफ बेनिफिट को कब लागू किया गया। और ये अभी जोधपुर वेलफेयर इंस्पेक्टर में ये प्रश्न आया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये 1931 में लागू हुआ था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रतिवर्ष कितने रुपए SBF प्रति कर्मचारी कितना देता है? तो वो पर ईयर 500 रुपये SBF खाते में देता है। SBF स्टाफ बेनिफिट का चेयरमैन कौन होता है? तो इसके चेयरमैन PCPO साहब होते हैं, जो कि हेडक्वार्टर में बैठते हैं। प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर होते हैं, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर होते हैं। और नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपको देखना है कि SBF के सदस्य नामित करने चुने जाने की शक्तियां किसमें हैं? तो जो स्टाफ बेनिफिट के जो सदस्य नामित करने या चुने जाने की शक्तियां PCPO साहब में हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ये नेक्स्ट आया PNM की फुल फॉर्म पूछी है इसमें। तो PNM की फुल फॉर्म होती है परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी। और PNM की बैठक जो होती है वो 3 लेवल पे होती है। रेलवे बोर्ड लेवल पर होती है जो 6 महीने में एक बार, साल में 2 बार होती है। और जोनल लेवल पर होती है जो 3 महीने में एक बार यानी साल में 4 बार होती है। और डिवीजन लेवल पर होती है जो हर 2 महीने में यानी साल में 6 बार होती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसकी फुल फॉर्म और इसके लेवल कितने लेवल पर होती है। तो यहाँ वेतन भुगतान अधिनियम का ईयर पूछा है, तो वो 1936 है। वेतन भुगतान अधिनियम जो बना था वो आपके 1936 में बना था। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। फैक्ट्री एक्ट 1948 किस तारीख को लागू हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ था। ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम कब से लागू है? तो कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम 1 जुलाई 1924 से लागू है। ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बना? तो ये 1948 में बना। और 1948 में फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है जो 1948 में बना। ईयर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रेल अधिनियम 1989 के कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम के खंड 124 के अंतर्गत अधिकतम देय राशि सीमा क्या है? तो वो आपके 25 लाख रुपए है, ध्यान में रखिएगा। इसका खंड भी ध्यान रखिएगा, एक खंड 124 में खंड भी पूछा जा सकता है। और रेल अधिनियम 1989 ये भी पूछा जा सकता है। ये 3 चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। रेल अधिनियम 1989 और इसका खंड 124 और इसकी देय राशि सीमा 25 लाख। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। रेल अधिनियम 1989 के कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम के खंड 124 के अंतर्गत अधिकतम देय राशि सीमा क्या है? तो 25 लाख रुपए। और जो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आया है अभी वेलफेयर में। रेलवे में ऑनलाइन निवारण शिकायत के निपटान के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? तो निवारण के लिए शिकायत के लिए निपटान समय आपके
30 दिन है, ध्यान रखिएगा साथियों। 1 महीना 30 दिन 1 महीना। आईओडी के मामले में कितने वेतन का भुगतान किया जाता है? तो आईओडी के मामले में पहले 120 दिन का वेतन का भुगतान किया जाता है अकॉर्डिंग टू एलईपी के अनुसार। शेष जो भुगतान किया जाता है वो एचएलईपी के अनुसार किया जाता है। चलो, और ये जो 17 नंबर का प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेड यूनियन अधिनियम कब बना। तो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में बना। जैसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 बना, वैसे ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में बना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अधिनियम की ईयर आपसे पूछी जाती है। और दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है कि ये कब पास हुआ, तो 1 जून 1927 को ये पास हुआ। और जो ये अधिनियम है वो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 है। तो ठीक है साथियों।